नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी और तेज हवा में बढ़ते अग्निकांडों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी आलोक राज मधुबनी पहुंचे, जयनगर के लिए हुए रवाना। जयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली शराब की बड़ी खेप बरामद, 5 बाइक जब्त। बेनीपट्टी में पीडीएस डीलरों की हुई बैठक, फोर्टिफाइड चावल के लाभ और भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा। हर इलाके में जनसुराज की जनसभा आयोजन, बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने की अपील। जयनगर में व्यापारी संगठन कैट का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, मेदांता पटना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की जांच, सैकड़ों लोग हुए लाभान्वित। मधुबनी में सीपीएम का प्रदर्शन, डॉक्टर शालेंद्र का पुतला दहन, झूठे मुकदमे की वापसी और कड़ी कार्रवाई की मांग। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों का विदाई समारोह, स्थानांतरण पर सम्मान, नए प्रभारी ने सहयोग का दिया आश्वासन। मधुबनी के जेएमजेपीएल महिला महाविद्यालय में विदाई सम्मान समारोह आयोजित, सेवानिवृत्त कर्मियों के 40 वर्षों की सेवा को किया गया सम्मानित। और मधुबनी में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया छठ महापर्व, व्रतियों ने डूबते भाषण। खबरें अब विस्तार से। बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं के चलने के बाद जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गई है। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि किस प्रकार अगलगी से और बढ़ती गर्मी तेज हवा से खुद को बचाया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में गर्मी के मौसम एवं चल रही तेज हवाओं के कारण अग्निकांडों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी चूक से अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है और जान माल की क्षति होती है। ऐसे में आम लोगों को सचेत रहने, खेत खलिहान एवं घरों में अग्नि सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी एवं पूर्व तैयारी हो तो आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि खलिहान को हमेशा गांव की आबादी एवं फसलों से भी दूर खुले स्थान पर लगाएं। थ्रेसर का उपयोग करते समय डीजल इंजन या ट्रैक्टर के साइलेंसर को लंबे पाइप के द्वारा ऊंचाई पर रखें। थ्रेसर का उपयोग करते समय पास में कम से कम 200 लीटर पानी भरकर अवश्य रखें। खलिहान के आसपास छोटी छोटी बाल्टियों में बालू भरकर रखें। रोशनी के लिए सोलर लैंप, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट इत्यादि बैटरी वाले यंत्र का ही प्रयोग करें। एक खलिहान से दूसरे खलिहान की दूरी 20 फीट से कम ना रखें। खलिहान वैसी जगह लगाएं जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। खलिहान वैसी जगह हो जहां जल स्रोत नजदीक हो, जैसे नदी, तालाब, पैन, बोरिंग। खलिहान में कच्ची फसलों का बड़ा टाल ना लगाया जाए। खलिहान के आसपास अलाव ना जलाएं। यदि बहुत आवश्यक हो तो पानी भरी बाल्टियां अवश्य पास में रखें। बिजली की नंगी तारों के नीचे खलिहान नहीं बनाया जाए। खलिहान में पूजा में उपयोग किए जाने वाले वस्तु जैसे अगरबत्ती, धूप, दीप इत्यादि पर नजर रखें जब तक कि वह पूरी तरह बुझ न जाए। खलिहान के आसपास किसी भी उत्सव के दौरान आतिशबाजी का प्रयोग ना तो स्वयं करें, ना ही दूसरों को करने दें। बांस के खंभे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में ना रखें। खेतों के आसपास बीड़ी सिगरेट ना पिए तथा ना ही किसी को पीने दें। कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग ना लगाएं।
रसोई घर को यथासंभव अग्निरोधक बनाने के लिए उसे चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगा दे। फूस के घरों में भी मिट्टी का लेप लगाएं। देहाती क्षेत्रों में खासकर फूस एवं खपरैल मकानों के निवासी खाना सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 से 6 के बीच सूर्यास्त से पूर्व बना ले। दीप, लालटेन, ढिबरी के प्रयोग में सावधानी बरतें। रसोई में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, जैसे मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि। ढीले और सिंथेटिक कपड़े ना पहने और बालों को खुला ना रखें। रसोई घर से बच्चों को दूर रखें। तेज हवा में खुली जगह पर खाना ना बनाएं। यदि संभव हो तो चूल्हे को चारों तरफ से घेर कर रखें। किसी भी जलते पदार्थ को बुझाकर ही सोए। घर में हमेशा अग्निशामक पदार्थ जैसे कि पानी, बालू, सूखी मिट्टी, धूल इत्यादि जमा कर रखें। हरे पेड़ जैसे केला में अग्निताप को कम करने की क्षमता होती है, अतः इसे अपने घर के चारों ओर लगाएं। आग बुझाने के लिए पानी, बालू और सूखी मिट्टी का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि अगलगी से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर जिले में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन कर आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसके विभिन्न तरीकों को बताया जा रहा है। कहा कि अग्निकांडों की सूचना अग्निशमन पदाधिकारी तक शीघ्र पहुंचाए ताकि अग्निशमन वाहनों को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी आलोक राज मधुबनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं का निरीक्षण किया। वहीं शाम के 4:30 बजे वह जयनगर के लिए रवाना हो गए। मधुबनी से वह जयनगर पहुंचे हैं, जहां कई चीजों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। गौरतलब हो कि डीजी आलोक राज के साथ मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी पहुंचे हैं। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम बिहार पटना के डीजी आलोक राज गुरुवार को मधुबनी पहुंचे। अपने दौरे के तहत उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद संध्या 4 बजे वे मधुबनी से जयनगर के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार जयनगर में वे पुलिस प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा विभिन्न निर्माण कार्यों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करेंगे। दौरे के दौरान बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से संबंधित संरचनात्मक प्रगति, सुरक्षा उपायों एवं प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। इस मौके पर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अन्य प्रशासनिक विषयों पर डीजी आलोक राज के साथ विचार विमर्श किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराब तस्करी मामले में जयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने लक्ष्मीपुर चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की है। इसके साथ ही 5 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गौरतलब हो कि शराब की बरामदगी कर ली गई तो वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। जयनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को भारी मात्रा में नेपाली देशी व विदेशी शराब लदे बाइक को जब्त किया। पुलिस को देख सभी तस्कर फरार होने में सफल रहे। गुरुवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब तस्करों के द्वारा शराब का खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर किसी अन्य शहर भेजने की योजना बना रहे हैं। मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए एसडीपीओ विप्लव कुमार के निर्देशन में एक टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में एसआई संतोष कुमार, शेषनाथ प्रसाद, मिथिलेश कुमार राही एवं पैंथर टीम व पुलिस बल के सहयोग से सूचना के आधार पर चिन्हित स्थल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के हरदेव सिंह के घर के समीप पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किया गया। इसी क्रम में 5 मोटरसाइकिल पर शराब तस्करों द्वारा शराब का खेप लेकर जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की भनक लगते ही शराब तस्करों ने शराब लदे मोटरसाइकिल को छोड़कर फरार होने में सफल रहे। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में शराब लदे 5 मोटरसाइकिल को जब्त किया। जब्त मोटरसाइकिल से करीब 900 लीटर देशी व 80 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, एसआई मिथिलेश कुमार राही, संतोष कुमार एवं मनोज कुमार समेत अन्य मौजूद थे। दिनांक 2/4/2025 को गुप्त सूचना मिलती है कि नेपाल के रास्ते शराब का एक बड़ा खेप जो है इधर जो है इंडिया साइड में खपाने की प्रयास की जा रही है तस्करों के द्वारा। इस गुप्त सूचना के सत्यापन वरीय पदाधिकारी को देते हुए मेरे नेतृत्व में टीम गठित की गई और एसएचओ जयनगर के द्वारा जो है उस टीम में अधिकतर कार्रवाई करते हुए त्वरित कार्रवाई कर लक्ष्मीपुर हरदेव एक जगह है, वहाँ पर गोबराही के पास, वहाँ सामने मुख्य सड़क पर जो तस्कर शराब लेके जा रहे थे उनको जो है पीछा करते हुए पकड़ने की कोशिश की गई। इस क्रम में 5 मोटरसाइकिल जो है वो तस्कर लोग पटक के भागने में सफल रहे और चूंकि वहाँ पर जो है घोड़ा अंधेरा था, उसका दिन का था, उसमें निकल गए वो लोग। इस क्रम में जो है
व्यापक पैमाने पर शराब बरामद की गई है, जिसमें 900 लीटर सौरभ सोफी नेपाली देसी शराब और 80 लीटर लगभग जो है विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा कार्रवाई है। हम लोग इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज और अन्य अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी संलिप्त लोग हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जयनगर थाना कांड संख्या 109-25 दर्ज की गई है और अनुसंधान की जा रही है। जयनगर क्षेत्र में लगातार शराब के मामलों में जो है कार्रवाई की जा रही है और उस क्रम में जो है ये एक बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग लगातार गुप्त सूचना और अन्य सूचना के आधार पर जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार नहीं हुई है, अनुसंधान चल रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में प्रखंड के सभी पीडीएस डीलरों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से फोर्टिफाइड चावलों के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही फोर्टिफाइड चावल के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप स्थित सुरसरी चंद्रमुखी महिला कॉलेज के 2nd फ्लोर स्थित सभागार में प्रखंड के पीडीएस विक्रेताओं की एक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा ने की। बैठक में उपस्थित प्रखंड के पीडीएस डीलरों को एमओ ने फोर्टिफाइड चावल के सेवन से लोगों को होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए एमओ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन का अर्थ टेक्नोलॉजी के जरिए खाने में विटामिन और मिनरल के स्तर को बढ़ाना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आहार में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिले। चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए सबसे पहले सामान्य चावल का पाउडर बनाया जाता है और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड व आयरन FSSI के मानकों के अनुसार मिलाया जाता है। चावल के पाउडर और विटामिन मिनरल के मिश्रण को मशीन के द्वारा गुथा जाता है। फोर्टिफाइड चावल के बैग पर एक F का लोगो होता है। यह चावल उपयोग के दृष्टिकोण में पूरी तरह से सुरक्षित व स्वास्थ्यवर्धक है। फोर्टिफाइड चावल से संबंधित कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। फोर्टिफाइड चावल खाने से लोगों को काफी लाभ मिलता है। इसमें कई पोषक गुण समाहित हैं। इसमें शामिल पोषक तत्व एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लोगों को बचाने का काम करता है। इस चावल के नियमित सेवन से बेहतर पोषण और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। फोर्टिफाइड चावल सरकारी राशन की दुकान पर मिलता है। यह चावल आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार और स्कूलों में मध्याह्न भोजन में भी दिया जाता है। एमओ ने कहा कि मधुबनी जिले में वर्तमान में करीब 60 से 70% महिलाएं और बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, लेकिन फोर्टिफाइड चावल के सेवन से लोगों को एनीमिया से निजात मिलेगी। 100 ग्राम सामान्य चावल में 1 ग्राम फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है। एमओ ने पीडीएस डीलरों को अपने लाभार्थियों में फोर्टिफाइड चावल के संबंध में फैली भ्रांतियां जैसे इसमें प्लास्टिक का अंश मिला हुआ है को दूर करने और इस चावल के लाभ के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रखंड आपूर्ति विभाग के कार्यपालक सहायक आनंद कुमार झा, पीडीएस डीलर गंगा प्रसाद गुप्ता, महिमाकांत झा, गंगाधर महतो, पवन पाठक, अनिल राम, दीपक कुमार झा मंटू, सुकेश कुमार झा, पिंटू कुमार झा, छोटे लाल यादव, राम प्रसाद यादव, विजय साह, नीतीश कुमार झा, रामेश्वर नायक, संजय महतो, राज रमन पासवान, रामप्रीत राम, राजू झा, आशीष कुमार झा ने भाग लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पोतगाह गांव में जनसुराज के जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने 11 अप्रैल को बदलाव रैली को सफल बनाने की अपील की। हरलाखी प्रखंड के पोतगाह गांव में बिहार बदलाव यात्रा कार्यक्रम के तहत जनसुराज पार्टी की जनसभा हुई। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बदहाल बिहार को खुशहाल बनाने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सोच का समर्थन देने की अपील लोगों से की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी, लाभकारी खेती, बुजुर्गों का सम्मान, रिश्वतखोरी जैसे विषयों पर विस्तार से अपनी बातें रखी। गांधी मैदान में 11 अप्रैल को प्रस्तावित बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने का आग्रह उन्होंने उपस्थित जनसमूह। कई तरह के माहौल है और चारों तरफ अंधकार है और बिहार के लोग जातिवाद और संप्रदायवाद में फंस कर अपन एक दुर्गति में और भी दुर्गति के तरफ हो जाए लगी। हम सब तैयार हैं। हम जैसे लोग बैठल
ई सब आदमी कहू जे भगवान के कोई आदमी दरखास्त देने रहिए जे हमरा फला जाति में जन्म दे, कोई आदमी हम नहीं देने रहिए, यहाँ सब देने रही तो हम सब दरखास्त नहीं देने रहिए। हम न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेल। जयनगर में व्यापारी संगठन कैट के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सक पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मारवाड़ी विवाह भवन में गुरुवार को व्यापारी स्वाभिमान वर्ष 25 के उपलक्ष्य में व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर शाखा के द्वारा प्रमंडलीय व्यापारिक संवाद सह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता अस्पताल पटना के स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सक द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा मुहैया कराई। कैट अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें पटना से मेदांता अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अंकित कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप नारायण, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोइन खान, डायबिटीज व अन्य महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशी ने अपनी टीम के साथ करीब 200 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा मुहैया कराया। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से ECG, ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर समेत अन्य बीमारी की जांच की गई। शिविर को सफल बनाने के लिए संगठन के महासचिव अरुण पूर्वे, सचिव कुलदीप कुमार, दीपक कुमार, राजा नायक, राजकुमार साह, विनय कुमार सिंह, कामिनी साह, प्रवीण महासेठ एवं राजीव केशान समेत अन्य शामिल हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शालेंद्र कुमार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। गौरतलब हो कि एक बार फिर मधुबनी में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा डॉक्टर शालेंद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही उन पर जांच की भी मांग की गई। गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मधुबनी जिला कमेटी द्वारा ट्रेजेडी मुख्य सड़क से जुलूस निकालकर जोरदार नारेबाजी करते हुए थाना चौक मधुबनी में अनुमंडल अस्पताल जयनगर के डॉक्टर शालेंद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन सभा की अध्यक्षता लक्ष्मी दास ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप झा ने कहा कि जयनगर में डॉक्टर शालेंद्र कुमार के अभद्र व्यवहार आचरण के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सीपीएम के जिला सचिव मंडल सदस्य शशि भूषण प्रसाद के ऊपर डॉक्टर शालेंद्र कुमार गलत मुकदमा किए हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की। डॉक्टर शालेंद्र कुमार ने हमारे नेता को टांग कर जान से मारने की धमकी मोबाइल पर दिया और गाली गलौज किया। कहा कि सही से ईमानदारी पूर्वक इस मामले की जांच की जाए तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर शालेंद्र अभियुक्त हैं और उनको बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय से स्वयं जांच करने की मांग भी की। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य राम नरेश यादव ने कहा कि डॉक्टर शालेंद्र कुमार सनकी मिजाज के हैं। अनुमंडल अस्पताल में इलाज नहीं कर अवैध रूप से चल रहे आशा नर्सिंग होम में मरीजों को देखते हैं, जबकि सरकारी डॉक्टर हैं। उन्होंने डॉक्टर शालेंद्र कुमार को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग किया और शशि भूषण प्रसाद पर से झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग किया। जयनगर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा उनके अभद्र आचरण को लेकर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उनके आचरण से लगता है कि डॉक्टर शालेंद्र कुमार की डिग्री फर्जी है और अवैध रूप नर्सिंग होम संचालित करते हैं। उनके चल अचल संपत्ति को जांच करने की मांग की। सभा को सीपीएम के जिला सचिव मंडल सदस्य शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि हमें न्याय पर उम्मीद है और न्याय मिलेगा। मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं, उनका सरकार क्या कर रहा है, हम सीधा कहते हैं, हम जिला प्रशासन पर भरोसा रखते हैं और निश्चित रूप से उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। उनको पहले बर्खास्त किया जाए, फिर हम लोग नहीं तो निरंतर आंदोलन में सीपीएम मधुबनी में करता है। झा सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य मधुबनी घर गए तो डॉक्टर शालेंद्र कुमार के द्वारा मेरे मोबाइल पर फोन आता है और जब उनको हम बताए कि आप रॉन्ग नंबर पर डायल किए हैं, वह हमको कहता है कि हमको रौनिक नहीं समझो, हम डॉक्टर शालेंद्र है, तुमको टांग कर जयनगर शहर में मारेंगे और जान से मार देंगे। इस स्थिति पर हमने 20 तारीख को ही थाना में आवेदन दिए और अनुसंधान चल रहा है। वे भी जब हम डिमांड किए, एफआईआर किए, तो डॉक्टर शालेंद्र कुमार के द्वारा एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर में दर्ज किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही उनके कार्यकाल की सराहना भी की गई। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी रमेश कुमार व जवान अजीत कुमार एवं विनोद कुमार के स्थानांतरण होने पर बुधवार की देर शाम पोस्ट सभा कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता व संचालन जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने किया। समारोह में आरपीएफ दरभंगा इंस्पेक्टर पोखराज मीणा, नव पदस्थापित प्रभारी गोविंद कुमार सिंह, जीआरपी थानाध्यक्ष वीणा देवी, एसआई संजय पासवान, एएसआई राजकुमार सिंह, सीडब्ल्यूएस आशुतोष कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अरुण जैन, राम प्रसाद राउत, भूषण सिंह, शिवू महाजन समेत कई रेल कर्मियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिकारियों व जवानों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने का सिलसिला जारी रहता है। प्रभारी रमेश कुमार ने अपने कार्यकाल में सभी का साथ लेकर आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य संपन्न करते थे। इनका कार्यकाल सराहनीय रहा। जहां भी जाएं, जयनगर जैसा व्यवस्था बनाकर काम करे। वक्ताओं ने उनके कार्यशैली और कुशलता की चर्चा करते हुए कहा कि इनके अब तक के सेवा काल में महाकुंभ मेला को लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करना बहुत जोखिम भरा काम था। इन्होंने अपने विवेक से काम किया। इसी क्रम में नव पदस्थापित प्रभारी गोविंद कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया है कि उनके सहयोग से सुचारू रूप से काम किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर
विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके 40 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें 100 सम्मान विदाई दी गई। मधुबनी के जेएम डीपीएल महिला महाविद्यालय में अवकाश प्राप्त शिक्षकेतर कर्मी अरुण कुमार कर्ण, गोविंद कांत झा और वासुदेव पंजयार के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी तथा सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अमर कुमार द्वारा अरुण कुमार कर्ण तथा गोविंद कांत झा को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने इनके 40 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि इनकी सेवा अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणा है। महाविद्यालय के विकास में इनकी सेवा को सदैव याद किया जाएगा। सम्मान समारोह को डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर हेम कुमार झा, डॉक्टर विनय कुमार दास, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर भारत भूषण राय, गजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। कहा कि अरुण कुमार कर्ण, गोविंद कांत झा तथा वासुदेव पंजयार के सेवा की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोक आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मधुबनी में गंगा सागर तालाब समेत विभिन्न तालाबों के किनारे डूबते हुए भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। गौरतलब हो कि शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस पर्व का समापन होगा। आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। गुरुवार को छठ व्रतियों ने गंगा सागर तालाब के किनारे संध्या अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की उपासना की। श्रद्धालुओं ने अनेकों प्रकार के फल, पकवान और ठेकुआ सहित विभिन्न प्रसाद अर्पित कर अस्त होते सूर्य को नमन किया। पूजा स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से नदी तालाबों में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। छठ व्रतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंद्र पूजा समिति के द्वारा लाइट, साउंड और श्रद्धालुओं के लिए दूध की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं नगर निगम द्वारा साफ सफाई और स्वच्छ जल की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैनात रहा ताकि छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। घाटों पर पुलिस बल तैनात किए गए ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। स्थानीय श्रद्धालु कैलाश शाह ने बताया कि छठ महापर्व न केवल आस्था बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें प्रकृति, पवित्रता और संयम का संदेश देता है। शुक्रवार को छठ व्रतियों द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न होगा। आज संध्या और इस पे क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे छठी मैया से जो अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोलते हैं, मनोकामना छठी मैया पूरा करते हैं। इसीलिए हम लोग मानता मान के छठी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकी। आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मानता मान पूरा हो जाता है। चैती छठ को लेकर के क्या सब यहाँ व्यवस्था किया गया है? श्री 108 महाराज विराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी गंगा सागर तालाब की सफाई, लाइट का व्यवस्था, साउंड का व्यवस्था, निःशुल्क गाय दूध का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पुलिस प्रशासन की क्या मुस्तैदी से रहती है? पुलिस प्रशासन आपके साथ? प्रशासन प्रत्येक साल के भांति इस साल भी आश्वासन दिए हैं कि हम रहेंगे निगरानी में। उन लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है यहाँ पे? नगर निगम के द्वारा चूना और ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। हरलाखी प्रखंड से अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने जनता के विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। हरलाखी प्रखंड से अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जनता की विभिन्न मांगों को लेकर विशाल जन प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचल मंत्री कॉमरेड बिल्टू प्रसाद मंत्री ने। मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि एनडीए की सरकार में बेरोजगारी व भ्रष्टाचारी चरम पर, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में आगामी सरकार महागठबंधन की होगी। कहा कि 11 सूत्री जनता की मांगों को लेकर जन प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचारी पर रोक लगाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3000 करने, सभी लाभार्थियों को 35 किलो अनाज देने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने, सभी बेघर को 5 डिसमिल जमीन व आवास देने सहित अन्य मांगे। मौके पर जिला मंत्री मिथिलेश झा, राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार पांडे उर्फ मुरारी जी, पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, रमन चौधरी, मदन राम, गिरिंदर राय, बलराम यादव सहित सैकड़ों लोग पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर जन प्रदर्शन किया। जितनी मेरी घर के बदौलत हम कहा जाएगी मंच के माध्यम से महिला की अहाँ के ऊपर महिला अहाँ के पीटा, महिला के दवाई महिला होता है, पुरुष नहीं होते। ही बात कह गई कि हल्ला की है बिना पाई गई 5000 पर होकर 40,000 रुपया ही दाखिल खारिज के नाम पर लिया के काम करे।
तुम्हारे हम यह बात कहा चाहेंगे और कहा चाहेंगे कि वीडियो साहब गरीब के बेटा जी, गरीब के आंसू के पोछा के काम करो। के तमाम गरीब आदमी इज्जत और मान सम्मान दे। पाई नहीं मर जाओ तो पाई हाय हाय कर चल जाओ, पाई साथ ले जाओ। दुआरे जे कहिए अपन आचरण में सुधार रहो, पैसा में भ्रष्टाचार में सुधार रहो। ये बात कही का अपन बात समाप्त करेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो साहब कह रहा है जे हमारा स्तर से जे काम है जगह हम जांच के देखवा रहा छे, जे हमरा सब ऊपर है हम कागज से डीएम साहब के हमारे कैलकुलेट बढ़ा देवे और वीडियो साहब के संबंध में एक मिनट आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधि से, मुखिया जी से, सब लोगों से बातचीत हुई है। तो जो भी मेरे स्तर से कार्य निष्पादित हो सकता है उसका निष्पादन हम लोग करेंगे। और पंचायत स्तर पर जो आवास योजना के लिए कैंप लगा रहे हैं, पंचायत में लगाया भी गया है, पंचायत में लगाया और जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और आप सभी भी पंचायत में आकर के सारा डॉक्यूमेंट दे दें और जिसका भी नाम जुड़ना है, जो एलिजिबल होगा उसका नाम जुड़ जाएगा। अपने स्तर से जो भी काम होगा यहाँ पर हम लोग करवा देंगे। और पैसा मांगता है जो आगे की बातें हैं उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। और मेरा ऑफिस 10 से 5 खुला रहता है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। किसी भी तरह कंप्लेन हो सीधे आप आ सकते हैं। धन्यवाद। के जिला मंत्री मिथिलेश शाह जी, खेत मजदूर के जिला मंत्री किरपित पासवान जी, मधवापुर के सहायक अंचल मंत्री अजय जी, आज धरना में आए तमाम अंचल नेतृत्व और बहन भाई सब प्रचंड धूप में अहाँ बैठल छी। अपन काम धंधा छोड़ कर आई के प्रदर्शन में अहाँ ब्लॉक अंचल के कार्यालय पर अपन मांग के लौक आयल छी। पहली बात तो हम कहब कि तमाम पंचायत में जे प्रधानमंत्री सहायक अहाँ से जे पैसा मांगलक या दिलिए अहाँ एगो आवेदन लिख कर हम 12 तारीख के मधुबनी जिला खेत मजदूर के जीवी मीटिंग में आए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पारित होने को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए भाजपा नेता राजनगर निवासी स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब यह मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए जायज साबित हुआ है। प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक क्षण बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर मुस्लिम समाज को न्याय, अधिकार एवं सशक्तिकरण का वास्तविक लाभ देगा। इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा और समाज के जरूरतमंद वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित मिस्टर एंड मिसेज इंडिया नेक्स्ट फैशन वीक में जयनगर की शालिनी जायसवाल को मिसेज एक्टिव चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके इस अवार्ड से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया नेक्स्ट फैशन मॉडल प्रतियोगिता में जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी दीपक जायसवाल की धर्मपत्नी शालिनी जायसवाल को प्राइड ऑफ नेशन का खिताब मिसेज एक्टिव पब्लिक चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया। विशाल इवेंट गुरु नामक कंपनी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में शालिनी जायसवाल ने 15 अन्य फाइनलिस्ट प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह खिताब जीता है।
ज्यूरी हेड मृदुला कपूर और मुस्कान ने रैंक वॉक और Q&A सेशन के आधार पर शालिनी जायसवाल को विनर घोषित किया। विशाल इवेंट गुरु कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से किया। शालिनी को सम्मानित किए जाने पर कलवार सेवा समिति के अध्यक्ष गणेश जायसवाल, अरविंद तिवारी, विजय कुमार प्रसाद, पूर्व पार्षद विमला देवी समेत अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के श्याम कुमार राय के महिंद्रा बोलेरो गाड़ी का आवंटन अब तक अटका हुआ है। आवंटन अटके होने के कारण अब वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और परिवार के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के कनील गांव निवासी श्याम कुमार राय की महिंद्रा बोलेरो का भुगतान अटका हुआ है, जिससे उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्याम कुमार राय ने बताया कि अक्टूबर 2024 से अब तक 6 महीने का भुगतान बकाया है। उन्होंने बताया कि हर माह 30,000 की दर से भाड़ा तय किया गया था, लेकिन अब तक कोई राशि नहीं मिली है। इस कारण चालक का मानदेय भी रुका हुआ है, जिससे उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है। गाड़ी मालिक ने बिहार सरकार से तत्काल आवंटन जारी कर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि चालक और उसके परिवार को राहत मिल सके। उन्होंने संबंधित विभाग से आग्रह किया है कि प्राप्त आवंटन से चालक के मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए, ताकि परिवार की आजीविका प्रभावित न हो। पदाधिकारी का क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि मेरा पिछले 7 महीने से पेमेंट फंसा हुआ है जी, और 7 महीना और 6 महीना 713 महीना हो गया, और 13 महीना से मेरा गाड़ी का पेमेंट नहीं हुआ है, और 30,000 मेरे गाड़ी का आवंटन आता है। अभी किसके अंदर में आप काम कर रहे हैं? राजस्व पदाधिकारी हैं, राजनगर के अंदर हैं जी, उसके अंदर गाड़ी दिए हुए हैं जी, और गाड़ी दिए हुए हैं। मेरा 2 साल से गाड़ी चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम कुमार राय है। 2 साल से, पिछले 2 साल से अचल कार्यालय में गाड़ी दिए हुए हैं, और गाड़ी दिए हुए हैं कि उसका मेरा 7 महीना का पेमेंट जो है फंसा हुआ है। 7 महीने से? 7 महीने से जी। कहाँ? राजनगर में? राजनगर में राजस्व पदाधिकारी के अंदर में मेरा गाड़ी चल रहा है, और पिछले 7 महीने का पेमेंट फंसा हुआ है, और फंसने के उपरांत मेरा नया पेमेंट हो रहा है, और नया पेमेंट होने के बाद भी मेरा 6 महीने से भी आवंटन नहीं आने के कारण मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या कोई कंप्लेन किए आप? कंप्लेन यही है कि गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी 30,000 रुपया हमको मंथली मिल रहा है। 30,000 मंथली मिलने के बाद और मेरा जो अंचल अधिकारी के आदेश पर मेरा 30,000 पेमेंट का जो किया गया है, वो हमको करने के बाद तेजरी में कमीशन देना पड़ता है। घूस का मतलब क्या? नीतीश कुमार के राज में घूसखोरी चल रहा है। कौन घूस लेते हैं? घूस लेते हैं, हम आपको सारा डिटेल देंगे, सारा मेरे पास है, डिटेल है, हम देंगे, सारा चीज मुहैया कराएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि नीतीश कुमार बोले कि मेरे राज्य में कोई घूसखोरी नहीं चलता है। घूसखोरी नहीं चल रहा है तो उसका मेरे नहीं चल रहा, नहीं चलने के कारण मुझे बताया जाए। मेरे पास सारा एविडेंस है, उपलब्ध कराएंगे हम। और मेरा जो है अचल अधिकारी के आदेश में मेरा गाड़ी चल रहा है। 7 महीना का पेमेंट मेरा पीछे फंसा हुआ है, और 6 महीना से मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या मांग करते हैं बिहार से? मांग ये करते हैं कि आवंटन नहीं आने के कारण मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। 7 महीना का पेमेंट जो फंसा हुआ है, पहले का जो सीओ थे, वो सीओ मान के चले उसका डिप्टी मेरा पटना घर है उनका। क्या नाम था सीओ का? पिछला सीओ थे हरिंदर प्रसाद। हरिंदर प्रसाद जी। तो हरिंदर प्रसाद से वो हमको पटना अपना घर ले जाना, ले आना। अभी मौजूदा में जो ये सीओ है, मौजूदा में जो सीओ है, वो कितने दिनों से उसके अंदर काम कर रहा है? उसके अंदर जो काम करे, उसके काम करने के उपरांत मेरा सारा पेमेंट हुआ है जी। उसको हम बदलाव नहीं करेंगे जी। और अभी तक आवंटन नहीं आने के कारण कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, रुका हुआ। हाँ, रुका हुआ। उसके विरुद्ध मेरा कोई बोलना, यानी इससे पहले जो सीओ थे उस पर आपका आरोप? जी जी, उसके बोलने पे मेरा जो है उसका पेमेंट फंसा हुआ है। वो अपना पर्सनली यूज में मेरा गाड़ी जो यूज किए गए हैं, मेरा गाड़ी यूज किए पटना पर्सनली यूज में किए गए हैं। पर्सनली यूज मतलब क्या? आपका घर जाना, घर उनका पटना था, और पटना लेकर के मेरा गाड़ी गए हैं,
उसका जीपीएस मेरे गाड़ी में लगा हुआ है जी। सारा डिटेल है, कितना बार गाड़ी लेके गया है और गाड़ी में तेल नहीं भरवाए हूँ, गाड़ी का यूज किए हैं। और गाड़ी का यूज करने का मतलब उसको परीक्षा डिप्टी इंटरमीडिएट में डिप्टी लगा हुआ था और मेरा आरओ साहब है उनका डिप्टी लगा हुआ था राजनगर में। उसको उसका गाड़ी मुहैया नहीं कराने का मतलब वो बोले कि पेमेंट नहीं होगा। परिचय देंगे, क्या नाम है? बिल्कुल नहीं, श्याम कुमार सिंह जो मेरे वाहन चालक है जी, उनका पिछले 6 महीने से आवंटन नहीं हुआ है, इस पर उनसे भुगतान नहीं हो पाया बस। न पिछले 6 महीने से सर बोले बिल्कुल राइट बात है, और पिछला 7 महीने का पेमेंट फंसा हुआ सर, उस मैटर में कुछ बोल दीजिए। जो पिछले 7 महीने से मेरा पेमेंट बंद, आपको अंचल अधिकारी महोदय से बात करना। अंचल अधिकारी महोदय से, इसमें आपका कोई ये नहीं, भुगतान उन्हीं के स्तर से निर्गत होता है। जो पिछले 7 महीने पेमेंट बंद, आपको अंचल अधिकारी महोदय से बात करना। अंचल अधिकारी महोदय से, इसमें आपका कोई ये नहीं, भुगतान उन्हीं के स्तर से निर्गत होता है। वो पर्सनली यूज में मेरा गाड़ी यूज किए हैं और पटना लेके गए हैं, अपना घर का यूज किए हैं। उस मैटर में जिस समय इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा था उस समय गाड़ी के लिए सर को फोन किए, गाड़ी हमने मुहैया नहीं करवाया तो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। वो सर बोले हैं कि तुम गाड़ी नहीं देगा तो तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी वर्तमान में जो सीओ है उससे कोई आपका आपत्ति नहीं है? उससे पहले जो महेंद्र प्रसाद जो थे, हाँ जी, उसी से आपत्ति? वो सीओ जब से अभिषेक कुमार सिंह, वो सीओ जब से आए हैं, अंचल अधिकारी बने हैं, उसके पीछे कोई गिलाचिक बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा पेमेंट करवाए हैं। और पिछले 6 महीने से आवंटन नहीं आने का मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा पिछला पेमेंट जो है वो महेंद्र प्रसाद सिंह नहीं है, वो साफी है जी। साफी मतलब धोबी जी, धोबी का मतलब समझ रहे हैं। नीतीश कुमार भी क्या है, कुर्मी है। तो आप नालंदा में चल जाइएगा ना, वो जातिवाद चलता है वहाँ पे, तो हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद अभी आपका मुख्य जो समस्या है वो बताइए। समस्या है, ठीक है, समस्या का आधार हम बोल रहे हैं। तो महेंद्र प्रसाद जो है वो मेरा पेमेंट फंसा हुआ है 7 महीने का। 7 महीने का पेमेंट फंसाने का मतलब क्या है? 30,000 रुपये मंथली मिलता है सरकार के तरफ से, आवंटन आता है 30,000 रुपये मंथली। और 30,000 रुपये आने के बाद 1,000 किलोमीटर चलने का महीना का मंथली का जो है 1 महीना किलोमीटर चलाने का है। और 1 महीना चलाने का मतलब है कि 10,000 मतलब 10,000 रुपये आपको तेल में जाएगा। तो आपका बचा कितना? 20,000। 20,000 के बाद आप ट्रेजरी में जाइएगा, उसके पीछे आपको घूस देना पड़ेगा। घूस मतलब क्या, आपको बोलेंगे 2,000 रुपये घूस देने के लिए, तो 28,000 बचा। सरकार बोलते, नीतीश कुमार बोलते मेरे राज्य में पिछले बार बोले कि इसका वीडियो हम सुनते रहते हैं, नीतीश कुमार का जो बोलते हैं क्या कि आरजेडी का मतलब जंगल राज का मतलब क्या? डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आगामी 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगा। इसको लेकर मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं इस दौरान आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी आगमन को लेकर भी तैयारियों पर वार्ता की गई। भारतीय जनता पार्टी नया जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता और जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी के संचालन में 6 अप्रैल को पार्टी का 45वां स्थापना दिवस को लेकर जिला स्तरीय कार्यकारिणी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि, वंदे मातरम गीत, दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष सिंह समेत उपस्थित लोगों को पाक चादर पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश सह कोषाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने विस्तार पूर्वक संगठन की मजबूती के साथ 6 अप्रैल 1980 को पार्टी के स्थापना दिवस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों से कार्यकर्ता सभी राज्यों में भाजपा संगठन को सींचने का काम किया है। 6 अप्रैल को सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी अपने अपने आवास पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को मधुबनी आगमन होने जा रहा है।
8 व 9 अप्रैल को विधानसभा स्तरीय बैठक करना है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रमीला पूर्वे, राधा देवी, माला देवी समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।